देखिए जैसे हम लोगों को वैल्यू निकालनी है साइन 2π/3 की। अब इसका एक तरीका यह है कि आप 2π/3 को 2 × 180 डिवाइड बाई 3 दैट इज 120 डिग्री। तो आप इसको साइन 120 कर लीजिए और फिर जैसे अभी मैंने आपको बताया था इसको मान लीजिए ब्रेक किया 180 माइनस 60 दैट इज साइन 60 दैट इज √3/2। तो आप इसको ऐसे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको हम लोग ऐसे करें, इसको ब्रेक करिए पाई माइनस π/3, पाई स्टैंड फॉर 180 डिग्री that is sin pi minus π/3. It means that sin 180 minus theta. This will equal to sin π/3. This lies in the second quadrant. Therefore, the sign will be positive. So positive sin π/3. This will equal to √3/2. Similarly, suppose we have to find out the value of साइन 5π/4। आप इसको ब्रेक कर दीजिए पाई प्लस π/4 180 प्लस थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। दिस विल इक्वल टू साइन π/4 और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है एट विच साइन विल बी नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, -1/√2। Again, suppose we have to find out the value of sin 11π/4. This can be written as 3π minus π/4 साइन π/4। अब हमको देखना है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जब हम एक चक्कर ऐसे घूमते हैं तो ये 2π हो जाएगा, क्योंकि यहां से 0 ये π/2 ये पाई था और ये 2π था, और फिर जब हम दूसरा चक्कर ऐसे घूमे तो ये 3π हो गया। तो 3π माइनस π/4 यानी ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, यहां पर पॉजिटिव होगा। दिस विल इक्वल टू 1/√2। तो ऐसे आप क्वेश्चनों को समझ के धीरे से इसको करिए, प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ -5π/4, tan ऑफ -5/4। तो हमने आपको बताया tan ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, -tan थीटा। तो आप इसको लिखिए -tan 5π/4 और अब इसको ब्रेक करिए पाई प्लस π/4 में, दैट इज tan π/4। दिस विल इक्वल टू -1। ये आपका आंसर आ जाएगा -1। इस प्रकार से आप पाई को कन्वर्ट कर सकते हैं। पाई को डिग्री में कन्वर्ट करके भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं और पाई को सिंपली ब्रेक करके भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रैक्टिस पाई को ब्रेक करके करने कीजिए, डिग्री में करेंगे तो टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाता है। इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ओके, अब हम आपको आगे बता रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। देखिए, अब अभी हमने आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल बताया, अब आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। देखिए अलजेब्रिक इक्वेशन जो होती है, जैसे लिखा हुआ है 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/2, ये हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन है। अगर यहीं पर ऐसे लिखा हुआ है sin x इक्वल टू दिस, sin x माइनस 1/2 इक्वल टू 0,
देन साइन एक्स इक्वल टू 1/2। तो ये जो यहां पर x की जो वैल्यू आएगी, आपको मालूम है ये 30 डिग्री है, तो एक इसकी ये वैल्यू निकल कर आएगी। लेकिन हमको मालूम है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं वो पीरियोडिक होते हैं, तो इसलिए यहां पर दैट इज π/6, π - π/6, 2π + π/6, ऐसे इसकी वैल्यू आती चली जाती है। तो अलजेब्रिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में यही डिफरेंस होता है। अलजेब्रिक में आपको एक पॉइंट मिलेगा और जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस होती हैं उसमें आपको जो पॉइंट मिलेगा उसके साथ साथ उसकी पीरियोडिसिटी भी देखनी पड़ती है। इस प्रकार से जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस होती हैं इनके दो सॉल्यूशंस होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा होता है जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में थीटा की जो वैल्यू होती है वो लाई करती है 0 से 2π के बीच में, या हम ऐसे बोल सकते हैं 0 से 360 के बीच में जितने भी एंगल पॉसिबल है वो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा। और जनरल सॉल्यूशन से मतलब होता है हमारा पीरियोडिसिटी से मतलब होता है। इसमें हमारा मतलब पीरियोडिसिटी से होता है। अब जरा से ध्यान से देखिएगा, जैसे साइन थीटा इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो ये थीटा की वैल्यू 0 हमको कहां कहां मिलती है? 0 पे मिलती है, पाई पे मिलती है, 2π पे मिलती है, 3π पे मिलती है। तो इन जनरल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू nπ। तो ये जो है हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया, जहां पर n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर, n हमारा इंटीजर। ये जो फंडामेंटल है इसको हम लोग यूज करेंगे। अब हम आपको एक टेबल बनाते हैं और आप देखिए और उसको समझिए। जैसे साइन थीटा इक्वल टू 0, इसका जनरल सॉल्यूशन होगा थीटा इक्वल टू nπ, n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। cos थीटा इक्वल टू 0, इसका जनरल सॉल्यूशन होगा थीटा इक्वल टू 2n + 1 π/2, n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। क्योंकि cos थीटा की वैल्यू जो होती है 8 मल्टीपल ऑफ π/2 पर ही जो होती है, π/2 पर, 3π/2 पर, इस पर 0 होती है। tan थीटा इक्वल टू 0, जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू nπ। अगेन sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, इसका जनरल सॉल्यूशन होगा थीटा इक्वल टू nπ ± 1 रेज n इंटू अल्फा। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, इसका जनरल सॉल्यूशन होगा थीटा इक्वल टू 2nπ ± अल्फा।
tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। इसका जनरल सॉल्यूशन होगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। इन तीनों का एक ही जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर इक्वेशन हमको इस फॉर्म में दे रखी गई है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c, तो इसका जनरल सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस 2n पाई प्लस अल्फा प्लस माइनस बीटा, वेयर cos बीटा इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, cos अल्फा इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, sin अल्फा इक्वल टू b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मैं कुछ क्वेश्चनों को करके दिखाऊंगा, उसको आप देखिए। जैसे मैंने आपको बताया साइन थीटा इक्वल टू 1/2, हमें इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन दैट इज हमको थीटा की वो वैल्यू निकालनी है जो 0 से और 360 के बीच में हो, 0 से 360 के बीच में हो। आपको मालूम है थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस पाई बाई 6, दैट इज 5 पाई बाई 6। क्योंकि आपको ये मालूम है साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 होती है और साइन पाई माइनस पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 होती है। इस प्रकार से ये हमारे दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे साइन थीटा इक्वल टू 1/2 के। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे हम लोगों को गिवन है tan थीटा इक्वल टू √3, तो आपको मालूम है tan पाई बाई 3 की वैल्यू √3 होती है और tan पाई प्लस पाई बाई 3 की वैल्यू √3 होती है। तो इस प्रकार से आपके जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुए, यहां पर दो वैल्यूज आएंगी, थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 एंड ये हो गया 4 पाई बाई 3। ये दो वैल्यूज हमारी आएंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। जैसे क्वेश्चन में गिवन है साइन थीटा इक्वल टू -1/2, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ साइन पाई बाई 6, दैट इज साइन ऑफ निगेटिव पाई बाई 6। क्योंकि हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है साइन पाई प्लस पाई बाई 6, इसकी वैल्यू भी नेगेटिव 1/2 होती है। इस प्रकार से प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया माइनस पाई बाई 6 या 7 पाई बाई 6। ये दो वैल्यू जो है हमारी आती हैं अंडर द हेडिंग ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। माइनस पाई बाई 6 को हमने आपको बताया था कि आप ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 6, दैट इज 11 पाई बाई 6। क्योंकि हमने आपको बताया था कि माइनस थीटा की मीनिंग होती है 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसलिए आप इसको
-π/6 की जगह पर 11π/6 भी लिख सकते हैं। लेकिन अब जो एनसीईआरटी का जो स्टैंडर्ड कन्वेंशन है उसमें साइन और टेन में 2π की जगह पर -θ यूज किया जाता है, इसलिए हम लोग ये आंसर देंगे। ये हमारा ओल्ड है, अब ये नहीं चलता है, पर मीनिंग यही है। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए tan थीटा इक्वल टू -√3 दे रखा गया है, दिस विल इक्वल टू -10π/3, दैट इज tan ऑफ -π/3, तो थीटा की वैल्यू -π/3 आ गया। इसके बाद आप देखिए कि tan थीटा की वैल्यू निगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में होती है, दैट इज π + π/3, दैट इज 4π/3। तो इस प्रकार π - π/3 दैट इज 2π/3। तो इस प्रकार से आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो वैल्यू आएंगी -π/3 और 2π/3, तो ये हमारी हो जाएंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन की मीनिंग हमारी क्या होती है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन की मीनिंग हमारी होती है, हमको वैल्यू देखनी है विद इन लिमिट 0 and 360, 0 से 2π के बीच में जो भी एंगल आएंगे वो हमको कवर करने हैं और वो सब लिखने हैं, वो हमारे कहलाएंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब थोड़ा सा जनरल सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था sin x इक्वल टू 1/2, दैट इज sin π/6। अब हम फंडामेंटल यूज करेंगे, थीटा इक्वल टू nπ + -1 इंटू अल्फा। यहां पर लगाइए x इक्वल टू nπ + -n, अल्फा की जगह पर ये हो गया π/6। इसको यूज करिए। अगर आपको गिवन है sin थीटा इक्वल टू -1/2, दैट इज साइन ऑफ -π/6, तो आप फिर यही फंडामेंटल लगाइए, थीटा इक्वल टू nπ + -1 π/6, दैट इज nπ -(-n) π/6। इसको यूज कर लीजिए। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। जनरल सॉल्यूशन में मीनिंग क्या होती है? हम लोग इसकी पीरियोडिसिटी चेक करते हैं। जैसे गिवन है cos थीटा इक्वल टू -1/2, दिस विल इक्वल टू cos निगेटिव हमारा कहां पर होता है? cos निगेटिव होता है हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये हो जाएगा cos π - π/3, दैट इज cos 2π/3। अब हम फंडामेंटल यूज करेंगे, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, दैट इज थीटा इक्वल टू 2nπ ± अल्फा। अब यहां पर अल्फा की वैल्यू ये 2π/3 होगी, तो 2nπ ± 2π/3 ये हमारा होगा। अब एक बात समझिएगा, मैंने आपको क्वेश्चंस करके दिखाए। आप हमसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने यहां पर 2π/3 लिखा, लेकिन π + π/3 4π/3 भी हो सकता है, ये क्यों नहीं लिखा गया यहां पर? ये क्वेश्चन आप हमसे कर सकते हैं। देखिए, जो जनरल सॉल्यूशन होते हैं, जनरल सॉल्यूशन में जो अल्फा की वैल्यू होती है वो हम अगर एंटी क्लॉकवाइज चले या क्लॉकवाइज चले, इसमें जो पहली वैल्यू मिलेगी वो अल्फा की वैल्यू मान के हम लोग लिखते हैं। ध्यान से हमारी बात को बहुत गौर से देखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है 2 cos थीटा इक्वल टू -1/2, तो यहां पर दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, एक 2π/3 और एक 4π/3। अब यहां पर अल्फा की हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे?
तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये वैल्यू पहले मिलती है 2π/3 वाली, तो इसलिए 2π/3 वो अल्फा होगा। जो लीस्ट वैल्यू मिलती है उसको हम लोग लिखते हैं, जो लीस्ट वैल्यू हमारी आएगी उसको लिखेंगे, यहां पे 2π/3 लिखेंगे। जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन किया था, ये जो क्वेश्चन किया था sin थीटा इक्वल टू -1/2 और इसको मैंने ये लिखा था sin ऑफ -π/6 लिखा था, और फिर हमने लिखा था n पाई प्लस -1 रेज n और यहां पर अल्फा की जगह पर -π/6 लिखा। तो आपका ये क्वेश्चन यहां पर जनरेट होता है कि ये जो है माइनस थीटा तो ठीक है, लेकिन ये पाई प्लस π/6 दैट इज 7π/6 पर भी ये निगेटिव है, तो ये यहां पर नहीं। तो वही मैंने आपको बताया, फिर ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। जो अल्फा होता है अगर हम क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज चले, जो पहले मिलता है। अब इस केस में जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहां पर हमें -π/6 पहले मिलता है, इसलिए अल्फा की वैल्यू जो लीस्ट होती है उसको लिखते हैं, क्योंकि बाकी तो जनरल पीरियोडिसिटी इसमें बनाई दी गई है, फार्मूले में लिख ही दिया गया है, इसलिए 7π/6 लिखने की जरूरत नहीं होती है, यहां पर नेगेटिव π/6 लिखा जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन में जो अल्फा होता है, जो लीस्ट होता है, उसको हम लोग लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज चलने पर जो वैल्यू हमको पहले मिलती है। Suppose we have to find out the value of cos 4x इक्वल टू cos 2x, इसको हमें सॉल्व करना है। इसके दो मेथड है करने के। एक मेथड ये है, इसको हम ऐसे लिख लें cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अब हम ये फार्मूला यूज करें cos c माइनस cos d, दैट इज -2 sin c प्लस d/2 और sin c माइनस d/2। तो ये जो 4x है ये c का काम करेगा और ये हमारा d का काम करेगा। तो अगर हम इसको यूज करें ये हो जाएगा -2 cos 4x प्लस 2x/2 और सॉरी cos नहीं sin, -2 sin 4x प्लस 2x/2 और sin 4x minus 2x/2, this will equal to 0, that is -2 sin 3x and sin x equal to 0। यहां से ये क्या हो गया, either sin 3x equal to 0 और sin x equal to 0, ये दो वैल्यूज हमारी निकल कर आती हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग द रिलेशन sin थीटा इक्वल टू 0 दैट इज थीटा इक्वल टू n पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हो जाएगा sin 3x इक्वल टू 0 दैट इज 3x इक्वल टू n पाई, देन x इक्वल टू n पाई/3। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो sin x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू n पाई। ये दो सॉल्यूशन हमारे निकल के आते हैं। अब देखिए यहां पर n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। देखिए अगर हम n इक्वल टू 1 2 ऐसे इसमें रखते हैं तो यहां पर वैल्यू आएगी पाई 2 पाई, ये वैल्यूज आती जाएंगी। और अगर हम n इक्वल टू 3 6 इसमें रखते हैं तो भी ये वैल्यू आएगी पाई और 2 पाई, ये वैल्यूज निकलती चली आएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल हमने निकाले हैं ये इसमें इंक्लूडेड है, ये जो हमारा फार्मूला है ये इसमें इंक्लूडेड है। तो इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन होगा फाइनल आंसर n पाई/3 वेयर n बिलोंग्स टू i, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि इसमें ये जो वैल्यूज हैं n पाई वाली वैल्यू वो इसमें इंक्लूडेड है, इसलिए इसको अलग से दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर ये फाइनल आंसर होगा।
अब मैंने बताया कि इसके दो मेथड थे, एक मेथड इस फार्मूले को यूज करके था और दूसरा मेथड देखिए, हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, हमने ये लिखा था cos 4x इक्वल टू cos 2x। आप इसको डायरेक्ट लिखिए 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x। अब एक बार आप पॉजिटिव साइन लीजिए, 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x, यहां से 2x इक्वल टू 2n पाई देन x इक्वल टू n पाई। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार नेगेटिव साइन लीजिए तो 4x इक्वल टू 2n पाई नेगेटिव 2x दैट इज 6x इक्वल टू 2n पाई देन x इक्वल टू n पाई बाई 3। इस प्रकार से आपके दो आंसर ऐसे निकल कर आ जाएंगे और आपको अभी हमने बताया कि फाइनल आंसर हमारा ये वाला होगा क्योंकि ये इसमें इंक्लूडेड है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, सपोज वी हैव टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ tan 2x इज इक्वल टू माइनस cot x प्लस पाई बाई 6। ये वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। हमारे पास फार्मूला है tan 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cot थीटा, इसलिए इसका हम लोग यूज करेंगे। जो ये नेगेटिव है इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे cot पाई बाई 2 प्लस x प्लस पाई बाई 6 दैट विल इक्वल टू tan 2x। अब हम फंडामेंटल यूज करेंगे tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा दैट इज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो यहां पर 2x इक्वल टू दिस विल इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस x, सॉरी ये हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस x प्लस पाई बाई 6। यहां से x की वैल्यू आ गई n पाई, ये पाई बाई 2 और पाई बाई 6 करेंगे तो ये 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, n पाई प्लस 2 पाई बाई 3। तो ये हमारा इसमें आंसर निकल के आएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। टू cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। cos स्क्वायर x को आप लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0 दैट इज 2 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। यहां से 2 sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम इसके जब फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर आएंगे 2 sin x प्लस 1 एंड sin x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से हमको दो वैल्यूज मिलेगी, एक मिलेगी sin x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 और एक मिलेगी sin x इक्वल टू 2। लेकिन हमको ये बात मालूम है कि जो sin x होता है ऑलवेज लाइज बिटवीन 1 एंड माइनस 1, इसलिए ये वाली जो वैल्यू है 2 sin x नेवर ग्रेटर देन 1, तो इसलिए हमको ये वैल्यू जो है ये नहीं लेनी होगी, ये एक्सेप्टेड नहीं होगी, ये नॉट एक्सेप्टेड हो जाएगी। तो ये वैल्यू हमारी एक्सेप्टेड हो गई sin x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 और इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज n इंटू माइनस पाई बाई 6। तो ये हमारा इसका जनरल सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, √3 cos x माइनस साइन x इक्वल टू 1। देखिए जब क्वेश्चन ऐसा होता है a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c, तो हम पूरी इक्वेशन में √a² प्लस b² से डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन।
यही काम यहां पर करेंगे। पूरी इक्वेशन में √3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर इस नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे। दिस विल इक्वल टू 2। आप इससे डिवाइड कर दीजिए। √3 cos x माइनस 1/2 sin x एंड दिस विल इक्वल टू 1/2। अब अगर हमने ये सपोज किया कि √3/2 दिस विल इक्वल टू cos, ये वैल्यू होती है 30 डिग्री की, दैट इज cos π/6, तब ये जो 1/2 हो जाएगा और इसको हम सपोज करते हैं sin π/6। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा cos x cos π/6 माइनस sin x sin π/6। तो ये जो इक्वेशन आ गई ये बन गई आपके पास cos x प्लस π/6, और इसको हम 1/2 को अब सपोज कर लेंगे cos π/3, दैट इज cos π/3। तो ये जो इक्वेशन है हमारी गिवन इक्वेशन कन्वर्ट हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म में, और वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हमने आपको बताई थी cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, दैट इज थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा। तो ये इक्वेशन हमारी इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो देखिएगा x प्लस π/6 इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/3। अब इसको उधर ले जाइए, x इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/3 माइनस π/6। ये फॉर्म बन गई। अब एक बार आप पॉजिटिव साइन लीजिए, x इक्वल टू 2nπ प्लस π/3 माइनस π/6, दैट इज x इक्वल टू 2nπ प्लस π/3। एक बार नेगेटिव साइन लीजिए, x इक्वल टू 2nπ माइनस π/3 माइनस π/6, तो x इक्वल टू 2nπ माइनस π/2। ये दूसरी आ गई। इस प्रकार से ये जो हमारी गिवन इक्वेशन है इसका हमारा ये सॉल्यूशन निकल के आएगा। समझ में आ गया सबको? ओके।